हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे ना हम लोग भी ठीक हैं। और इसको भी आप देख सकते हो। हाय बोलो। हाय गाइस। हाय गाइस नहीं बोलेगा जी। और गाइस यहाँ पे हमारी शाम हो चुकी है। और शाम के ना 5:30, हाँ, शाम के यहाँ पे 5:30 हो रहे हैं। तो अब जाके आ जाओ लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल पाया है, क्योंकि क्या बोला है कुछ बोलो। हाय गाइस। नहीं, इसको शर्म आ जाती है जब मैं इसके सामने रखूँगी ना, तब इसको शर्म आ जाएगी। ऐसे आगे आगे आके ना पकड़ता रहता है फोन। तो चलो गाइस, आज सच में बहुत दिनों बाद मैं थोड़े थोड़े वीडियो बना के तो रखती हूँ, लेकिन एक वीडियो अभी तक मैंने अपलोड भी कर दी है, बट उसमें अभी से ना उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो बाकी है, थंबनेल बाकी है, बाकी सब कुछ उसका कब से करके रखा हुआ है। लेकिन ये लड़का है ना, वो भी मैंने बहुत मुश्किल से मतलब किया जब ये सोता था। आजकल ये क्या करता है ना, जैसे फ़ोन हाथ में लो ना, तब तब ये भागता हुआ आ जाता है और फ़ोन के लिए इतनी जिद करता है ना कि मुझे फ़ोन दो। तो इसी चक्कर में मैं सोचती हूँ कि नहीं, चलो रहने देते हैं, क्योंकि फ़ोन के पीछे पड़ता है फिर रोना स्टार्ट कर देता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो रहने ही देते हैं। धीरे धीरे इसकी आदत, अगर एक बार आदत छूट गई ना, तो फिर ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसके लिए भी, हमारे लिए भी। क्योंकि अगर मतलब इसको छुड़ा के हम अपने हाथ में फ़ोन पकड़ेंगे तो ये तो पीछे भागेगा ही नहीं। मुँह में नहीं डाला। और इसीलिए ना मेरी वीडियोस लगातार आ नहीं रही है, ब्लॉग्स में लगातार डालने, मतलब एडिट भी कुछ करके रखे हुए हैं, कुछ अपलोड करके रखे हुए हैं, कुछ अभी भी कर रही हूँ, बना रही हूँ, लेकिन कब वे डाल पाऊँगी मुझे नहीं पता। लेकिन बस इसके चलते थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि, नहीं तो मैं डेली, नहीं तो कम से कम दूसरे तीसरे दिन तो मुझे डालना ही था। पर क्या करूँ, पहले डालती ही थी, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि क्या करूँ, इसके चलते थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। और गाइस ना, और 2-3 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले भी मैं कुछ बना नहीं पाई, आपको मैं छोटी छोटी हाँ, वहाँ की तो नहीं बता पाऊँगी क्या है क्या नहीं। लेकिन हमारे एक रिलेशन में ही है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, और हाँ रिलेशन में है, पहचान वाले हैं। जो यहाँ पे जॉब करते थे भैया, उनका एक्सीडेंट हुआ था आज से 5-6 दिन पहले। उसके चलते थोड़ा सा सब ऐसे चल रहा था, क्योंकि होता है ना, अब हम लोग भी घर से बाहर रहते हैं तो मुँह में नहीं डालना। तो ऐसा होता ही है, अपने गाँव का कोई गाँव है तो हमारे, मतलब जहाँ हमारा गाँव है वहाँ पास के ही है, और थोड़ा रिलेशन में भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब अनजान है या कुछ ऐसा। कोई भी हो, अपने गाँव का कोई भी हो ना, तो अगर कोई भी होता है ना, थोड़ा बहुत तकलीफ तो होती ही है हर किसी को, कि नहीं हाँ, अपना वहाँ का बंदा है, हमें जाना तो बनता ही है। तो थोड़ा हमारी पहचान में भी थे, मतलब मेरे हस्बैंड जहाँ ड्यूटी करते थे वहीं वो भी लड़का, मतलब भैया जो है वो करते थे, और यहाँ हमारे घर आए भी हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। तो वो शाम का टाइम, यही टाइम था 5:30, 6, 6:30 बजे का, 6 बजे का आई थिंक टाइम हुआ होगा, 6 बजे कंपनी से निकलते हैं वो लोग। साइकिल से आ रहे थे, और आते हुए क्योंकि शाम के टाइम बहुत ट्रैफिक रहता है हद से ज़्यादा, और कहीं इको इको गाड़ी आई, उसने कहीं मतलब उस शायद टच तो हुई है वो गाड़ी, टच हुई है गाड़ी साइकिल के साथ थोड़ा, क्योंकि अगर टच नहीं होती गाड़ी तो साइकिल ऐसे गिर नहीं सकती थी। पर हाँ, डायरेक्ट गाड़ी की लगी भी नहीं है, अगर, क्योंकि इको बहुत फास्ट चलती है, आपको पता ही होगा। मतलब नॉर्मली कम से कम स्पीड, जो स्पीड यहाँ पे हमारी जो चलती है 70 चलती है, 70, 80, 90। और कोई कोई तो 100 से ऊपर भी चलाता है इको वाले। जब देखते हैं रोड खाली है तो इतनी स्पीड में भी चलती है, तो नॉर्मली 60-70 तो चलती ही है। और शायद उनको थोड़ा सा ही टच हुआ, क्या हुआ, क्योंकि अगर सामने इंसान आ जाए डायरेक्ट तो मतलब इंसान को बहुत ज़्यादा लग जाती है, जिसमें हाथ पैर टूट सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने इस तरह के एक्सीडेंट जो देखे हैं ना, बहुत भयानक देखे हैं। और मैं सच में, जैसे हमने, हाँ, यही टाइम था, मतलब इससे थोड़ा देर पहले बाद की बात बताऊँ, तो हम लोग घर पे ही बैठे हुए थे, तो नीचे से आए, तो जैसे ही फ़ोन आया कंपनी से, वो भी हमारे उधर के ही हैं, लेकिन वो थोड़े दूर से, उन्होंने बताया कि ऐसे करके एक नाम का अपने उधर का लड़का है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो भी ट्रेलर के साथ हुआ। जब ट्रेलर मैंने सुना तो बस, तब तो हम दोनों ही ऐसे हो गए कि नहीं, क्योंकि ट्रेलर के साथ में जो बंदा लगेगा ना साइकिल से,
साइकिल क्या हो, स्कूटी हो, गाड़ी हो, तो उसके बचने के चांस हो ही नहीं सकते। ट्रेलर एक ऐसी गाड़ी है क्योंकि वो उसकी एक कोना भी अगर लग गया तो इंसान मतलब नहीं बच सकता है। और जैसे हमने सुना ना, सच में हमारे हाथ ऐसे सुन्न हो गए कि क्या हो गया। मतलब अब मन में इस तरह के मतलब चल रहा था कि क्या क्या हालत होगी, किस कंडीशन में होगा ये नहीं पता। ये जैसे सुना ट्रेलर तो मन में इसी तरह की कहते हैं ना इमेज जैसी आने लगी कि नहीं, ट्रेलर का जो आज तक देखा है बहुत ही भयानक हुआ है। उसमें कोई भी बचता नहीं है, ऑन स्पॉट डेथ हो ही जाती है। मतलब इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं ट्रेलर वाले जो मैंने आज तक यहाँ देखे हैं, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी रहती है और उसका एक कोना भी अगर लग गया तो मतलब बचने की कोई संभावना नहीं रहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद कंपनी से एक लड़के और का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि वो फ़ोटो भेजे उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ये लड़का है और इसी गाड़ी से टकराया है गाधा, मतलब ये वाली गाड़ी जो है इसी से टकराया है। जब उन्हें फ़ोटो देखे ना तब सच में मन में थोड़ी तसल्ली होगी। हाँ, पूरा ब्लड ब्लड कपड़ों पे था, कपड़े पूरे यहाँ से सर से ब्लड, कान से ब्लड, मतलब इधर लगी इधर लगी, पूरा ब्लड ब्लड ही ब्लड था मतलब। लेकिन एक तसल्ली ये होगी कि चलो बंदा बैठा हुआ है तो मतलब ठीक है, अगर बैठा हुआ है तो इसका मतलब उसकी हड्डी वड्डी थोड़ी बचाव हो गया है, चाहे वो रीढ़ की हड्डी हो, चाहे इधर की हो, पेट की हो, इधर की सर की कोई चोट हो तो ज़्यादा गंभीर, मतलब थी तो गंभीर ही, लेकिन फिर भी मतलब एक इंसान जब बैठा होता है ना तो तसल्ली होती है कि नहीं, हाँ बंदा मतलब बेहोश नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा इस तरह का नहीं हुआ जैसा हम सोच रहे थे। तो तब जाके थोड़ा मतलब हुआ, फिर हम तुरंत उसी टाइम गए और यहाँ पास में हॉस्पिटल है, वहाँ उसको थोड़ा फर्स्ट एड करवा के बाहर ही मतलब गाड़ी में बिठाया था उसको, एम्बुलेंस का वेट कर रहे थे। और हमारे गए हुए 10 से 15 मिनट बाद एम्बुलेंस आई, क्योंकि शाम का टाइम है ना, बहुत ट्रैफिक होता है, क्योंकि सब कंपनी वाली गाड़ियाँ निकलती हैं, रोड में भीड़ ही भीड़ रहती है, और एम्बुलेंस को भी आने में टाइम लगा। उन्होंने जो पट्टी की मतलब वो भी पूरी ऐसे ब्लड से भर रही थी, पूरा मतलब सर में चोट लगी हुई थी ऐसा ही मुझे लगा। और मैं गई जब तो मैंने उनको बुलाया, जैसे वो अच्छे से स्माइल देके बोलते हैं वैसे उन्होंने स्माइल के साथ ही वो बोले, तब थोड़ा और सकून लगे कि नहीं चलो ठीक तो है। लेकिन उनका जो रंग था ना वो एकदम कलर जो था फेस का एकदम पीला पड़ रहा था, मतलब ब्लीडिंग होने की वजह से, पेन होने की वजह से। तो थोड़ी देर बाद मतलब बस उन्होंने वही बात की, उसके बाद वो ऐसे मतलब हो गई जैसे बेहोश हो जाता है ना बंदा, वैसे हो गई। जैसे जब तक एम्बुलेंस आती तब तक वो मतलब थोड़ा बेहोश हो ही गई थी, जैसे एम्बुलेंस में डाला तो वो बेहोश हो गई थी। और उसके बाद हमारे यहाँ के लड़के गए थे एक दो, तो जैसे ही बस फ़ोन पे फ़ोन, जैसे वो पहुँचने में भी टाइम लगा। हॉस्पिटल थोड़ा दूर उतना नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे उन लोगों ने बताया, लड़कों ने, कि डॉक्टर बोल रहे हैं इसको गहरी चोट आई है, कोई बोले दिमाग में आ गई है, कोई बोले इसको अंदरूनी चोट आ गई है, क्योंकि उनको ना खून की वॉमिट होना स्टार्ट हो गई थी, खून की उल्टी। और जैसे उन्होंने ये भी बताया कि तो खून की उल्टी हो रही था तो और डर गए हम लोग कि नहीं अब अंदरूनी शायद चोट भी लग गई है। फिर जिससे उन्होंने बताया कि कान से ब्लड आ रहा है, फिर मैंने सोचा कि हो सकता है शायद कान से ही ब्लड जो है वो मुँह में जा रहा है, मुँह से वॉमिट में आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, अंदरूनी चोट ना हो। लेकिन डॉक्टर्स जो उस टाइम बता रहे थे, उन्होंने कुछ स्कैन तो किया नहीं, उस टाइम पे कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही बताए जा रहे थे कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, पुलिस केस होता है, जब तक पुलिस नहीं आती है तब तक वो लोग इतने अच्छे से ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत क्लीन करके वो आईसीयू में लेके गए, पर फिर भी वो बंदा अभी तो बेहोश था। अभी उससे क्या पूछेंगे, अभी जो साथ में थे उनसे पूछा जा रहा था क्या हुआ, कैसे हुआ। मतलब वो रात हमारी ऐसे ही निकली, 12-1 बजे तक फ़ोन पे फ़ोन। फिर उस लड़कों से पूछते रहे बार बार कि क्या हालत है, अभी क्या कंडीशन है। लेकिन उन्होंने बस यही बताए जा रहे थे कि नहीं उनके कान से ब्लड आ रहा है, उनके मतलब उल्टी हो रही है ब्लड की। तो मतलब गंभीर ही था, ये तो था ही। जैसे ही सुबह हुई तो फिर 5:30-6 बजे लड़के का फिर फ़ोन आया, उन्होंने बोला नहीं वो तो किसी को पहचान नहीं रहे। और फिर जब ऐसे सुना तब तो एकदम ऐसे हो गया कि नहीं अब मतलब सर में गहरी ही चोट आई है, जिसकी वजह से बंदे की मेमोरी शायद हो सकता है चली गई है। फिर डॉक्टर्स आए थोड़ी देर बाद, कोई पहचान वाले ही हैं, उन्होंने डॉक्टर्स से बात की। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने भी देख के बताया, ऐसे कुछ उन्होंने बताया नहीं, बाहर से देख के बताया। उन्होंने
लगता है कि नहीं, जैसे उनसे बातें कर लेते हो। अभी क्या, वो पेन में बंदा था, सर में चोट आई है, कान में चोट आई है, तो वो उसको डर भी गया था कि क्या हुआ, कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं कहाँ पहुँच गया, वो डर गया था। उसको तो हॉस्पिटल आईसीयू देख के तो ऐसे ही लग रहा था कि मैं शायद मेरे साथ बहुत कहीं कुछ बुरा हो गया है, इसलिए मैं इस जगह पे आ गया हूँ, और बहुत ही डर गया था। इसी के साथ फिर डॉक्टर्स भी ऐसा ही कहने लगे शायद इसकी मेमोरी जो है वो चली गई। तो तब तो हम लोग और ही डर गए। फिर हम लोगों ने उनके घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे उनका फ़ोन जो था वो मेरे पास ही था, और घर से फ़ोन आने लगे। वैसे मैंने किसी को फ़ोन तो नहीं किया, लेकिन उनके फ़ोन पे जब फ़ोन आने लगे सुबह के टाइम, अभी क्या करूँ, नहीं उठाऊँगी तो भी वो नहीं है। फिर मैंने फ़ोन उठाया, बात की, मैंने बताया उनको कि हाँ उनको चोट लगी है, लेकिन हाँ इतना आप डरना नहीं, हिम्मत रखना, बहुत ज़्यादा नहीं है पर लगी है। बहुत ज़्यादा डर वाली बात नहीं है जितना आप सोच रहे हो। शायद अभी माँ बाप हैं दूर बैठे होंगे तो वो तो बेचारे सोचेंगे ही ना, शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा लगी होगी, इसके चलते हो सकता है बता नहीं रहे हैं। अभी कोई जो वहाँ बैठा होगा तो वही यही सोचेगा कि हो सकता है हमें बता नहीं रहे। तो वो लोग बहुत डर गए। जैसे उसकी मम्मी का फ़ोन आया, उनकी वाइफ का, तो उनको तो बता ही दिया था रात को, क्योंकि वो शायद फ़ोन पे ही बात कर रहा था जब ऐसा हुआ है। उससे पहले शायद उसने कुछ टाइम पहले वाइफ से बात की है, उसको तो पता लग ही गया था, पर मम्मी पापा और किसी को पता नहीं था परिवार में उनको। तो फिर जैसे ही सुबह हुई तो उनकी मम्मी का फ़ोन आया, तो बोले कहाँ है, मतलब नाम लेके बोला उन्होंने। तो मैंने कहा आंटी मैं भी उधर से ही हूँ, लेकिन उनको ना थोड़ी सी चोट आई है। तो बेचारे रोने लगे बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको कहा कि आप घबराओ मत, चोट लगी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं लगी है, लेकिन हाँ घबराओ नहीं, ऐसी बिल्कुल कंडीशन उसकी ख़राब नहीं है, मतलब ठीक है। मेरी लास्ट टाइम मेरी उससे बात हुई थी जब यहाँ पे थे ना, मेरी बात हुई थी, तो बात की थी उन्होंने, और सुबह भी हमने पता किया है, बातचीत कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लगी है उनको चोट। तो बेचारे बहुत पैनिक हो गए, घर वाले बहुत परेशान भी हो गए। तो बस फिर दोपहर को हम लोग गए थे 12-1 बजे, हाँ 12-1 बजे हम लोग गए घर से, और चलो देख के आते हैं। तो यहाँ आगे का मैंने वीडियो डाला हुआ आप देख रहे हैं, लेकिन आगे क्योंकि वहाँ अंदर नहीं जाने दे रहे थे, जो भी था वो बाहर ही था। चलिए मिलती हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ना हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे ना अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे थे, ये बाहर ही कोई वेटिंग रूम बना हुआ है। मतलब सिर्फ यहाँ पे वो लोग बैठते हैं जो मतलब बाहर से आते हैं, देख के चले जाते हैं। मतलब वेटिंग रूम भी अलग है, वेटिंग रूम जैसा ही है, लेकिन ये बिल्कुल बाहर साइड है। और यहाँ पे ना इससे मतलब ये बिल्कुल बाहर है हॉस्पिटल के, और इसके साथ में सिक्योरिटी है, और बच्चों को बिल्कुल अलाउ नहीं है, एक से ज़्यादा बंदा नहीं जा सकता है, और वो भी टाइम टू टाइम ही जाना है। जैसे 2 बजे का टाइम था, 1 बजे मिलने का, एक बार 4 बजे का। तो आज ना मैं, हाँ आज मैं ये दूसरा दिन है, आज मैं वहाँ नहीं जा पाई अंदर आईसीयू में, क्योंकि एक बंदा ही अलाउ था, और मेरे हस्बैंड गए थे यहाँ पे, हम लोग बैठे हुए हैं, और इसको लेके, क्योंकि इसको भी लेके जाना पड़ा। और यहाँ पे ये अपनी मस्ती में ही है। यहाँ उनके कुछ रिलेशन वाले ही हैं जो बैठे हुए हैं, मतलब सब हमारे उधर के ही हैं, जो लोग साथ में थे ना वो। तो ये अपनी मस्ती कर रहा था, मैं सोचा चलो थोड़ा सा ना एक वीडियो बनाते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल का। तो यहाँ हम लोगों को तो मतलब बच्चे तो बिल्कुल अलाउ नहीं थे, और इसी के साथ में हम लोग भी उतना नहीं जा पा रहे थे। हाँ इससे एक दिन पहले जब हम गए थे ना, उस दिन मैं गई थी, मैं मिल के आई थी, बात हुई मेरी उनसे, पहचान रहे थे वो मुझे। ऐसा नहीं था जैसे बताया जा रहा था कि डॉक्टर्स भी बोल रहे थे शायद वो पहचान नहीं पा रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो पहचान रहे थे। मेरे से बात की उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हो गया, मुझे नहीं पता चला। तो मैंने भी उनको यही कहा कि हाँ जब ऐसा होता है किसी को पता थोड़े ना होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। हाँ ऐसा अगर पता हो तो इंसान पहले से ही सतर्क हो जाता है कि नहीं। तो किसी को पता नहीं होता है कब क्या हो जाए, होने के बाद ही पता चलता है क्या होता है कि नहीं। तो बस वो इतना बात हुई, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठो, साथ में एक बेड था वो खाली था, उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ जहाँ पे। तो मैंने उनको ये कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं खड़ी रहूँगी, 5-10 मिनट ही वो आईसीयू में रुकने देते हैं, ज़्यादा देर तो रुकने ही नहीं देते ना।
तो फिर मैंने ना जब मैं जैसे पहले दिन गई थी तो मैंने उनके मम्मी पापा से ना जो वहाँ पे आईसीयू में डॉक्टर थे ना, उनसे मैंने परमिशन ली कि आप मुझे 2 मिनट के लिए इनके मम्मी पापा से वीडियो कॉल करवा सकते हैं, कर सकती हूँ मैं, मतलब क्योंकि उनके मम्मी पापा यहाँ पे बहुत परेशान हैं। तो मैंने ना उनको कहा कि वो बहुत परेशान हैं और यहाँ पे ना हम वापस आ रहे हैं। ये दूसरे उससे भी नेक्स्ट डे का मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ऐड की है, मतलब पहले दिन की तो मैं नहीं कर पाई, सेकंड डे की मैंने की है वो इससे पहले की। और ये तीसरे दिन जब हम लास्ट दिन कल गए थे तब का है जी। ये लोग हम लोग आ रहे हैं तब का है, ये बस में आ रहे थे ना, शाम के टाइम आप देख रहे हो शाम के टाइम का है। तो हम लोग यहाँ पे घर आ रहे थे तब का है, और ये तो मेरे पास आता ही नहीं है। तो यहाँ पे ठीक है, आज तो वो बिल्कुल ठीक था, यूँ कहूँ तो बातें की सबने, सब लोग बारी बारी जाके मिल रहे थे उनसे। और आज भी मैं वहाँ अंदर नहीं गई थी, मैं बस एक ही दिन गई थी, फर्स्ट डे, मतलब जिस दिन रात में उनको लगी थी, दूसरा दिन जो था उस दिन मैं गई थी। बाकी 2 दिन मैं जब गई तो अंदर नहीं गई हूँ, क्योंकि नहीं जाने देते तो फिर ज़बरदस्ती करना सही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैन है हमारा जो भी है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे पहचान वाला है, चाहे गाँव का कोई भी है, ठीक है। हम बाबू सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है, वो ठीक हैं, ठीक हो रहे हैं, मतलब हीलिंग्स रिकवरी बहुत जल्दी हो रही है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो बस कोई बात नहीं भी मिलेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि अगर बंदा ज़्यादा ही वो हो जाए तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मैंने ये था कि चलो ठीक है, भगवान का शुक्र है लाख लाख, क्योंकि जान बच गई, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस एरिया में जो एक्सीडेंट होते हैं ना, मैं आपको बताऊँ, इतनी ट्रैफिक में मतलब बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये एक बहुत बड़ा लक था उनका, क्योंकि हाथ पैर भी बच के, कुछ तोड़ फोड़ नहीं हुई है, और बहुत बड़ा भगवान का एक बहुत शुक्र है। तो ये था गाइस हमारा आज का व्लॉग, बड़ा लंबा हो गया,